मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा? तो 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है मिथुन राशि के लोगों के लिए, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है। तो इस समय में इन्हें बहुत सारे अवसर मिलेंगे और हो सकता है ये जॉब से रिलेटेड वेट कर रहे थे या कोई हाई एजुकेशन लेना चाह रहे थे, तो इन सब में इन्हें सफलता मिलेगी। अब पूरी कुंडली की बात करें तो सेकंड हाउस में, जो कि कर्क राशि है, 4 नंबर है, अब इस सेकंड हाउस में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो मिथुन राशि के जातकों को किन किन बातों का ध्यान रखना है इस साल? तो मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ रही है, तो हो सकता है कि इस समय में आपकी वाणी कठोर हो सकती है, इसलिए आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें और जो भी बात बोलें वो तोल मोल के बोलें। थर्ड में हाउस है जिसमें केतु है, तो केतु आपको बहुत सारी यात्राएं करा सकता है। अब यात्राएं भी आपको कौन सी करनी है जिससे आपको लाभ हो और किससे आपको लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ के करनी है। क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई होने वाला है। तो आपका जो कॉन्फिडेंट है हाई लेवल वाला, वो ओवर कॉन्फिडेंट ना होने दें, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। फोर्थ हाउस में 6 नंबर है जिसका लॉर्ड बैठा हुआ है 9th हाउस में, नवम भाव में, और 6 नंबर जो कि कन्या राशि है, तो कन्या का जो लॉर्ड बुध नवम भाव में बैठा हुआ है, तो ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगा इस पूरे साल। और हो सकता है आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या कोई वाहन, तो आप ज़रूर खरीदेंगे। फिफ्थ हाउस में 7 नंबर है, तो 7 नंबर की जो लॉर्ड है वो भी नवम भाव में बैठा हुआ है, शुक्र। तो आप कोई एजुकेशन लेना चाहते हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपके घर परिवार में अगर कोई संतान उत्पत्ति होने वाली है तो उससे भी रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। अब सिक्स्थ हाउस में 8 नंबर है, तो 8 का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में जाके बैठा हुआ है मंगल। तो ये भी आपके लिए एक लाभ वाली स्थिति बनी हुई है। अगर आप काफ़ी समय से कोई लोन के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपका कोई उधार दिया गया कोई धन है तो वो भी आपको वापस मिलने का अवसर मिलेगा। सेवन्थ हाउस जो कि मैरिज हाउस होता है, पार्टनरशिप का होता है, तो इसमें भी आपको सुख मिलेगा। अब एट्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ है, जिसमें कि मकर राशि में मंगल बैठना मीन्स कि उच्च का होना, और ये भी आपकी इस बात को दर्शाता है कि हो सकता है इस साल आपको किसी न किसी ऐसे विषय में इंटरेस्ट आए जिसकी आप गहनता से अध्ययन करें, मतलब डीपली आप उसमें चले जाएं, ये भी हो सकता है। और जो भी आईटी फील्ड से रिलेटेड है उन लोगों को भी इसमें बहुत सक्सेस मिलेगी। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो 11th हाउस पे पड़ रही है। 11th हाउस होता है जो कि हमारे प्रॉफिट हाउस कहा जाता है, तो आपकी जो भी इनकम है उसमें आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। नवम भाव की बात करते हैं, 9th हाउस, जिसमें आपके राहु, बुध, सूर्य और शुक्र, ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो कई बार तो आप धर्म से इतने जुड़ जाएंगे कि उसमें लीन हो जाएंगे, और कई बार ऐसा होगा कि आप वापस सांसारिक सुखों की तरफ भागने लगेंगे। तो ये जो नवम भाव है आपको एक मिश्रित फल देने वाला होगा। कभी आप धर्म में एकदम जुड़ जाएंगे और कभी आप एकदम सांसारिक सुखों के लिए भागने लग जाएंगे। तो नवम भाव की स्थिति अच्छी बनी हुई है, तो ये भी आपको लाभ ही देगी। अब आता है 10th हाउस में शनि बैठा हुआ है। शनि कहता है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको लाभ मिलेगा। मतलब कि आप मेहनत के लिए तो तत्पर रहें, तैयार रहें, और मेहनत जितनी करेंगे उतना आपको सक्सेस मिलेगी। तो शनि का 10th हाउस में भी होना एक लाभ वाली स्थिति बताता है। 11th हाउस में 1 नंबर है, तो ये भी आपकी लाभ की स्थिति बनी हुई है। आपकी इनकम में आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको लाभ ही मिलेगा। अब 12th हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है।
2 नंबर मीन्स कि वृषभ राशि का जो लॉर्ड है वो भी नवम भाव में आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो हो सकता है इस साल आपको, अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं तो आपको विदेश जाने का मौका भी ज़रूर मिलेगा। नमस्कार।